मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, चूहा, छिपकली या फिर खटमल, ये सारी समस्या अगर आपके घर में हो चुकी हैं, इनमें से अगर एक भी समस्या आपके घर में है, चाहे फिर वो छिपकली हो, चाहे वो चूहा हो या मच्छर, मक्खी हो या फिर आपके घर में खटमल हो चुकी हो, तो इन सब से आपको मैं चुटकियों में छुटकारा दिलवाने वाली हूँ, वो भी सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल कर कर। जी हाँ, कपूर में सिर्फ एक चीज़ मिलाते ही आपके घर की सारी समस्या जो है ना वो झूम मंतर होने वाली है। अगर जैसा कि मैंने कहा सिर्फ एक चीज़ मिलानी है, मतलब एक चीज़ ही मिलानी है, वो इतनी ख़ास है कि बस आपको उसका तरीका पता होना चाहिए, जिसमें कि आपने उसका इस्तेमाल करोगे ना तो चाहे आपके घर में कोई भी समस्या चूहों से रिलेटेड हो या मच्छरों से, छिपकली, कॉकरोच हो चुकी हो या फिर छोटे छोटे बहुत सारे इंसेक्ट आपके घर में आ जाते हैं ना, जैसे खटमल वगैरह के मकोड़े वगैरह, क्योंकि बरसात जो है ना वो कंटिन्यू चल रही है और उसकी वजह से हमारे घर में कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियाँ तमाम आ जाते हैं। तो उन सबको ना आप अपने घर से भगा सकते हो सिर्फ इन दो चीज़ों का इस्तेमाल कर कर। बस इनका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। कुछ चीज़ों के लिए मैं दो तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप घर के चूहे, छिपकली, कॉकरोच, मच्छर, खटमल, मक्खी सारे चले जाएंगे। तो उसके लिए हमने जो अपना सेकंड चीज़ ली है वो ली है जी अगरबत्ती। पहले हमने सबसे पहले लेनी है हमने कपूर, उसको अच्छे से पीस लेना, उसके बाद हमने अगरबत्ती लेनी। जी हाँ, जो पूजा वाली अगरबत्ती होती है ना वो ही लेनी है। अब इन दोनों को चीज़ों को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे घर की सारी समस्या बिना किसी दवाई के, बिना किसी जहरीली केमिकल के इस्तेमाल से और हमारे घर से ये हमेशा के लिए चले जाएं। तो देखिए ना, इनका ना बहुत ही आसान तरीका है और आप ना इसे एक बार आजमाइए तो इसे कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे। ना ही आपको कोई महंगी स्प्रे लाने की ज़रूरत है, ना ही कोई केमिकल लाना पड़ेगा। आपको घर में जितनी भी अच्छी इतनी खुशबू आएगी। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ ना, आपको इसका जलाना नहीं है। आपने मतलब कि ऐसा नहीं है कि धुआं निकलेगा, बहुत ज़्यादा किसी को दिक्कत होगी। आसान सा तरीका है, आपने इसको अच्छे से हाथ से पीस लेना। पीस कर आपने मिक्सर का जार लेना है, उसमें कपूर और दोनों और अगरबत्ती के चूरे को अच्छे से मिक्स कर उसको अच्छे से कूट लेना है। इतने दिन आप जिससे परेशान हो उसकी समस्या आपकी हो जाएगी। मैंने यहाँ पर 5 अगरबत्तियों का इस्तेमाल किया था। तो आपने इसको अच्छे से पीस लेना है। दोनों पीसने के बाद उसका मिक्सचर ऐसे पीसना है कि वो अच्छे से चूरा बन जाए। तो इसको आप चाहे खल्लड़ में पीस लीजिए या फिर चकले की सहायता से पीस सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ये आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर तब प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा आप मेरी वीडियो किस गाँव की शेयर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही ये भी बताइएगा कि आप इन सारी समस्याओं में से जिस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है, घर में चूहे बहुत ज़्यादा, छिपकली बहुत ज़्यादा है या फिर कॉकरोच या खटमल है या बहुत सारे मच्छर हो चुके हैं। तो देखिए हमने इसके 2 पार्ट्स कर लिए हैं, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखी हूँ मैंने क्वांटिटी, एक से थोड़ी सी कम रखी है और दूसरी में थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। जो ज़्यादा रखी है उसमें एक मैंने बाउल में डालकर उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है और इसको मैंने साइड में रख दूँगी। और जो हमारा ये पाउडर बचा है ना, इसको हम तैयार कर लेंगे। तो इसमें से हमने इसमें एक चीज़ डालनी है, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है आपको। आपने इसका इस्तेमाल इतना आसान बता रही हूँ कि इससे ना आप देखिए कॉकरोच भी भाग जाएंगे, चूहे भी भाग जाएंगे और अगर आपके घर में खटमल हो चुके ना वो तो चले ही जाएंगे। बस हमने यहाँ पर 2 चम्मच आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी जी देसी घी। 2 चम्मच ही हमने आटे के लेने हैं दोस्तों। देसी घी क्यों डालना है उसकी भी रीज़न है, मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसको ना मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ों को आपस से तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, बिल्कुल जो देसी घी पूरा मिक्स हो जाए, बिल्कुल भी नहीं आपने इसमें और कोई चीज़ डालनी है। आपको इसमें अब ये बस सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही कीजिएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि जो घी है ना पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। जो हमारा अगरबत्ती का कपूर का मसाला है ना वह बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए। तो इसे मिक्स करके बढ़िया से हमने तैयार कर लेंगे। और तैयार करने के बाद देखिए आपको सिंपल सा एक काम करना है कि हमारा यह पाउडर तैयार हो गया है। अब आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए और फिर कॉपी का पेपर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। मतलब आप कहने का ये है कि पेपर ले लीजिए या कोई भी रफ कपड़े है ना, खराब फटे पुराने कॉटन के होते हैं वो भी ले सकते हैं आप। अगर अब
इसके ना मैं टुकड़े कर रही हूँ। कपड़ा है तो कपड़े के टुकड़े कर लीजिए, पेपर मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर के टुकड़े कर रही हूँ। देखिए आप जो भी आप यूज़ कर रहे हो तो बस उसके टुकड़े कर लीजिए। जिस तरीके से मैं तैयार कर रही हूँ, अब इन टुकड़ों पर बढ़िया से हम फैला देते हैं। तो यहाँ पर मैं करीबन 4 से 5 लिए के रखी हूँ टुकड़े। तो इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपका ऑप्शनल है, लेकिन मुझे जितनी की ज़रूरत है मैं उतनी ही कर रही हूँ इस्तेमाल। इसमें एक चमच भर के ना पूरा बढ़िया से भरकर चमचे इसमें फैला देना है इन टुकड़ों में। और इसको अच्छे से कागज़ को हमने पॉलीथीन को बंद कर देना, कागज़ तो अच्छे से जो मटेरियल है वो बाहर ना निकले। इसकी छोटी छोटी सी हम बढ़िया से पुड़िया बना लेंगे, एकदम कागज़ के पैकेट जैसे छोटे छोटे बना लेंगे। कागज़ से बना रहे हैं ना तो कागज़ क्या ही बना लीजिएगा, कपड़े की बना रहे तो गठान लगा कर बना लीजिएगा, उसकी गांठ लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से मैं सारी पुड़िया बनकर तैयार कर रखी हूँ। और इसके बाद ना इसका बताऊँगी मैं आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी इससे क्या समस्या दूर होने वाली है, क्या इससे आपके घर के मच्छर मक्खियाँ भाग जाएंगे या फिर आपके घर के कॉकरोच भाग जाएंगे। तो ये सब कुछ बताने वाली हूँ मैं आगे आपको। ये वीडियो अंत तक प्लीज़ बनाई रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी रेमेडी को फॉलो कीजिएगा और उसके बाद इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने पुड़िया बनाकर एक साइड में रख दी है। तो उसका जो सारा मटेरियल था ना वो रेस्ट करते करते जो पानी का मैंने बनाया था वो अच्छे से तैयार होगा। उसके बाद कोई भी आप स्प्रे बोतल लीजिए, उसमें बोतल में आपने छान लेना है। मैंने यहाँ पर बोतल में एक गिलास लिया है और गिलास में छान लिया। आप कोई बेकार गिलास का इस्तेमाल कीजिए, घर के खाने वाले गिलास का किचन में यूज़ करते हो उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। कोई भी पानी की बोतल ले रहे हो उसके ढक्कन लगाकर होल्ड भी कर सकते हो, वो आपका ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से भर रखी हूँ और इससे मैं बोतल से स्प्रे करूँगी। इसका स्प्रे अच्छे से हो जाएगा, जहाँ भी कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह या खटमल होंगे ना वहाँ आप उस पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। अब ये हमारा बहुत अच्छा स्प्रे बनकर तैयार हो गया है। और जो बचा हुआ मटेरियल ना उसका क्या करना है, आपने इसको भी नहीं फेंकना, इसको आपने पोछे में डालकर भी आप पोछा लगा सकते हो, एक बहुत अच्छा वो खुशबू देगा। अगर आपके घर में साथ मक्खियाँ भी नहीं आएंगी। ये तो मटेरियल नीचे बचा है ना, इसको फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि असली माल तो यही है। अब यहाँ पर मैंने ना कार्टन में लपेट कर डायरेक्ट नहीं रखना, कॉटन में ही इसको लपेटना है। आपने इसके ऊपर मिट्टी के दीपों में इसके ऊपर स्प्रे करनी है। आपके घर में जहाँ आप अपना बर्तन वगैरह रखते हो वहाँ आप इसको रख सकते हो। वो रखने से आपके क्या होगा, कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे। जो पुड़िया भी मैंने बना कर रखी हुई है ना वो भी आप इसमें साथ में बर्तनों के साथ रख सकते हो। उसमें से बर्तनों में से गीले कभी हम रख देते हैं तो उसमें से स्मेल नहीं आएगी दोस्तों। जो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप इसको बनाकर यूज़ आप अपने पर्दों कार्टून पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने फर्श पर ही लगाना है, आप कॉटन जो हमारे पर्दे लगे होते हैं उनमें भी आप इसकी स्प्रे कर सकते हो दोस्तों। आपने अच्छे से इसकी स्प्रे करनी है। जो कभी क्या होता है ना, जो कोनों में मच्छर वगैरह होते हैं वो छुपे होते हैं, वो भी अच्छे से मर जाएंगे। आपने जो सोफ़ा होता है सोफ़े के पीछे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, यहाँ से भी आपको जो खटमल वगैरह होंगे वो अच्छे से मर जाएंगे, वो बाहर निकल कर मरेंगे दोस्तों। तो यहाँ ऐसे जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में वैसे ही आपने स्प्रे करनी है। जैसे जो बाकी बची हुई पुड़ी है ना वो आपने सोफ़े के नीचे रख देनी है। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि चूहा वगैरह कॉकरोच आते हैं वहाँ आप रख दीजिए। आप बेड के नीचे भी रख सकते हो, जैसे मैं रखती हूँ दोस्तों वैसे ही आपने बेड के नीचे रख देनी है। और उसके बाद आपने जहाँ और अलमारी के कपड़ों में आपने ज़रूर रखनी है। हमारे कपड़ों के नीचे कई बार कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं तो आप अच्छे से इसको दबा कर रख दीजिएगा। इससे कपड़ों में अच्छे से स्मेल भी आएगी कपूर की और हमारे कपड़े हैं जो कीड़े काड़े से बचे रहेंगे। तो देखिए आई होप आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसी लगी है। और फिर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हो अगली वीडियो में कुछ नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय जी, टेक केयर।